बूढ़े भक्त और भगवान की कहानी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो भगवान पे विश्वास रखते हैं और एक वो होते हैं जो भगवान पे नहीं विश्वास करते। लेकिन ये कहानी को पढ़ने के बाद जिन्हें भगवान पे विश्वास नहीं है शायद उन्हें भी हो सकता है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहता, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ बैठ भी नहीं सकता था। ऐसी परिस्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता। राम नाम की वजह से उसे अपने तकलीफ का सहन करने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी को दो बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वे बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वे 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को ना भी आते। अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता था और जब तक उसके बेटे से सहायता न मिलती ऐसे ही गंदी बिस्तर पे पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ती जा रही थी, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली थी कि उस आदमी ने राम नाम का नाम नहीं छोड़ा। एक बार बूढ़ा का नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़े कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। तब भी बूढ़ा आवाज़ देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम करवाकर वहाँ से चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी। देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़ा आदमी ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटे से मदद मांगी तब अगले ही पल उसे फिर वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उसने पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसने कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहाँ पर दर्शन दिया। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पर्श रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरे जीवन ले रहा था उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उसके चरण में गिर गया और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कर्मों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देती? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? यह सब प्रबंध की वजह से है। तुम्हारा प्रबंध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रबंध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे प्रबंध काटकर मुक्त करने के लिए सहायता कर रहा हूँ। भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। कुछ महीनों बाद काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिल गई। ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में।